संजय शर्मा जी, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जब वहां चुनाव की सरगर्मियां, बिल्कुल चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, इस मायने में भी प्रधानमंत्री की वहां शिरकत होगी, ये इसे कैसे देखा जाए संजय शर्मा जी? देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कुछ कहा है प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी बताया है। उनका कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक विलक्षण व्यक्ति हैं और उन्होंने मोदी जी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अभी उन्होंने ये तय नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका में यदि आप देखें, भारतीयों की जो तादाद है, जो वहाँ भारतीय लोगों की जनसंख्या है, वो अमेरिका के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जब ऐसे समय, जब चुनाव वहाँ नजदीक खड़ा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री वहाँ विजिट करते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं या जो नेता हैं, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता रखें, ताकि वहाँ का भारतीय समुदाय उनको अपनी तरफ से वोट दे सके या उनके प्रति अपने विचार रख सके। तो ऐसे सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप अदरवाइज भी देखें तो आप पिछले काफी समय से देखिए, पिछले जब से मोदी जी का तीसरा ये टर्म हो रहा है, पिछले 2 टर्म्स में भी अगर आप देखें तो मोदी जी ने दुनिया का नेतृत्व किया है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, 2 देश जहाँ युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, ऐसे देशों में प्रधानमंत्री जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो दोनों देश अपने यहाँ से युद्ध विराम कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का दुनिया में इस तरह से सम्मान हो रहा है। ठीक है सतीश कुमार साहब, चूंकि चुनावी सरगर्मियां, चुनावी बिगुल अमेरिका में भी बजा हुआ है, चुनाव प्रचार चरम पर है, ऐसे में ट्रंप का भी इच्छा जताना प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इसे किन मायनों में देखा जाए, जरा आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि पहले के वक्ता ने कहा कि अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं, उनके जो वहाँ के वोटर है, वो बड़ी तादाद में है और उसका बड़ा असर पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई राज्यों के चुनावों में भारतीय राजदूत को बुलाया गया और एक आमंत्रण दिया गया। तो इस बात की ताकीद है कि भाई भारतीय समुदाय कितनी मजबूती के साथ वहां पर खड़ा है। तो दूसरा, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति बने, कमला हैरिस बने जो भारतीय की है, या उसके पहले भी, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि हमारा पार्टी से ट्यूनिंग थोड़ा अच्छा बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दूसरी डेमोक्रेटिक, तब भी कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं, क्वाड में भी अमेरिका पिछले 5-6 सालों से कहता आ रहा है कि इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन भारत राजी नहीं हुआ। और हमारी अपनी एक पहचान है कि हम चाइना को भी दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि दुनिया की राजनीति कब बदलती है, कब इधर से उधर जाती है। हम दुनिया में शांति स्थापना की कोशिश करना चाहते हैं। दक्षिण एशिया हमारा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, उसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं हो, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ। अब उसमें कौन सी बाहरी शक्तियां थी हम सभी जानते हैं। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए, भारत को अपने क्षेत्र में वजूद को मजबूती से रखने के लिए ये मीटिंग हमको लगता है कि बहुत ही अहम होगा। और जो फैसले लिए जाएंगे, जो समझौते किए जाएंगे, जो एक आम सहमति बनेगी, वो भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अच्छा सतीश जी, भारत ने अमेरिका से एक्सचेंज की है क्वाड समिट की, चूंकि मेजबानी अब 2025 में भारत ही करेगा, और ऐसे में ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि अगला जो समिट होगा वो हमारे यहाँ होगा 2025 में, और उससे पहले प्रधानमंत्री का वहां पे शामिल होना। देखिए, जब भी कोई आयोजन भारत में होगा तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हमने G20 की मीटिंग को देखा था। G20 अभी तक एक गलियारे में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही भारत में आयोजन उसका हुआ, वो हाईटेक हो गया और इतना महत्वपूर्ण वो संगठन हो गया कि उसके बाद ब्राजील के पास गया तो ब्राजील के सामने चुनौतियां सामने हो गई कि जिस तरीके से भारत ने साल भर में सैकड़ों मीटिंग करवाए, सैकड़ों नए आयाम को जोड़ा, अब ब्राजील के लिए भी वो उस मुकाम पर खड़ा होना, उसी तरीके से क्वाड
के कई नए आयाम, हम उसे सैनिक व्यवस्था से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के रूप में तब्दील करना चाहते हैं कि सप्लाई। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है सतीश जी, मथुरा दत्त जोशी जी का रुख करते हैं, स्वागत करते हुए। कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत मथुरा दत्त जोशी जी। आमतौर पर बतौर विपक्ष आलोचना करना सर्वोपरि है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूती के लिए इस तरह के दौरे काफी महत्वपूर्ण है, और जो कि लगातार आप लोग प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए हैं। इसमें तो सर आपत्ति तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की बात होती है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं, जो कि हर प्रकार से, हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई आलोचना नहीं करता किसी भी प्रधानमंत्री का, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। हाँ। उनका प्रयास ये रहना चाहिए कि देश के साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशों के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन होने चाहिए वो मजबूत होने चाहिए। ये हर प्रधानमंत्री को प्रयास करना चाहिए, हर प्रधानमंत्री प्रयास करता है। और प्रधानमंत्री भी विदेश के दौरों पर अधिकांश जाते हैं, क्यों नहीं, वो इसीलिए जाते हैं कि हमारे विदेश नीति हमारी मजबूत बने, हमारे संबंध अच्छे बने, विदेशों से हमको सहायता भी मिले और हम भी उनको सहायता करें। ये आदान प्रदान होता रहता है। ये हर सरकार की अपनी अपनी अलग अलग नीतियां होती है, अलग अलग नीति के अनुसार हर सरकार काम करती है। जहां तक आपने हमले की बात कही, आलोचना की बात की, आपत्ति करने की बात की, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से कहाँ विदेश का दौरा करते हैं? प्रधानमंत्री प्रचारक बन के, प्रधानमंत्री तो इंडिविजुअल दौरा करते हैं,